नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कंप्यूटर पुराण चैनल में मैं प्रवीण अग्रवाल आईटी एक्सपर्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं टैली ईआरपी के अंदर बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी समझाने आया हूं। एक्चुअली टैली को हम जो मैनेज करते हैं वो जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि हम बिजनेस अकाउंटिंग मैनेज करते हैं, लेकिन जरा सोचिए प्रोफेशनल लोग जो हैं, पेशेवर लोग जो हैं या सोसाइटीज हैं, क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके खाते टैली में कैसे मैनेज होंगे। जी हाँ, टैली में हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के या एनजीओस के या प्रोफेशनल पर्संस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इनके खाते, स्कूल कॉलेजेस के खाते कैसे मैनेज करते हैं। तो मैं आज आपको समझाने आया हूं कि हम टैली ईआरपी के अंदर इन अकाउंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के ठीक नीचे जो रेड बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर पुश कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे और आप बेल आइकन पुश करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियोस के अलर्ट्स लगातार मिलेंगे। और आप श्योरिटी है, ये हमारी पूरी आश्वस्त है हम लोग कि आप अच्छी से अच्छी नॉलेज ले पाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं एक और छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि रीजन है, आप अगर छोटी सी उनको थोड़ी सी बात ये बता देते हैं और उनको ये सारी नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, देन आई एम श्योर कि उनके जॉब पाने के रास्ते खुल जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको भी विश देंगे। तो ये आपसे पूरी तरह से हम आश्वस्त करते हैं इस कंप्लीट वीडियो में जो हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम प्रोफेशनल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। टैली ईआरपी लेटेस्ट एडिशन जो है 9.6.6.1, उसमें कंप्लीटली हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार हम प्रोफेशनल अकाउंट्स को मैनेज करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ट्रस्ट सोसाइटीज, एनजीओज या ऐसे प्रोफेशनल्स जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंजीनियर्स है या डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके अकाउंट्स कैसे बनते हैं। एक्चुअली इन लोगों के अकाउंट्स को टैली पर अकाउंट्स ओनली में फीड किया जाएगा। सबसे पहली बात, अकाउंट्स ओनली में। तो अकाउंट्स ओनली में हम इनको फीड कैसे करेंगे, इनको बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए मैंने आपको एक बिल्कुल लाइव केस स्टडी दी। मान लेते हैं डॉक्टर कुमार प्रसाद कानपुर के हैं और ये अपने क्लिनिक का जो एंट्री है उसको टैली में कैसे मैनेज करेंगे। अब देखते हैं कि टैली में सबसे पहले करना क्या होगा। टैली स्टार्ट किया, कोई कंपनी खुली हुई मिलती है, उसको बंद करेंगे ऑल्ट F1 से। अब सिंपली हमको एक नई कंपनी बनानी है, क्रिएट कंपनी। हम इसमें यहां पर लिखेंगे डॉक्टर कुमार प्रसाद। ये कहां के हैं? कानपुर के। इंडिया, सेलेक्ट द स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड नंबर जो वहां का हो वो आप लिखेंगे। फोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट ये सभी ऑप्शनल है। अगर डॉक्टर साहब का डिटेल इनका है तो वो यहां लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से इनका स्टार्ट होना है। हमको कैसे बनाएंगे, तो सिंपली एंटर करते जाइए। आपको बुक्स बिगिनिंग का भी सेम रखना है। सिक्योरिटी ऑप्शन अभी मैं अप्लाई नहीं करवा रहा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में समझा रहा हूं डिटेल में। एंटर करेंगे और हम जब फाइनली एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो कंपनी बन जाएगी। ध्यान से देखिए, डॉक्टर कुमार प्रसाद के नाम से कंपनी बन गई है। सबसे पहले मैं आपसे पहले ही बता रहा था कि इनको अकाउंट्स ओनली में फीड करते हैं। तो हमें, चूंकि ये कंपनी जब भी हम टैली में नहीं बनाते हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री के साथ खुलती है, तो हमें पहले क्या करना है, F11 में जाके अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर ये वाला ऑप्शन मेंटेन अकाउंट्स ओनली, इस ऑप्शन को हमको यस करना है। यानी कि हम यहां पर इसको यस करेंगे और फिर कंट्रोल ए कर देंगे। ये अब अकाउंट्स ओनली में कन्वर्ट हो गया कंपनी। अब हम सिंपली अकाउंट्स इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो आइए लेजर बनाते हैं। जैसे डॉक्टर कुमार प्रसाद कानपुर, इनका कैश अकाउंट 9,50,000 है। तो याद रखिए जितना इनका कैश अकाउंट है, अभी चूंकि इनका नया क्लिनिक है तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको इनकी कैपिटल भी 9,50,000 माननी पड़ेगी। तो हमने डॉक्टर कुमार कैपिटल, इनको कैपिटल से लिंक करना है, याद कर लीजिए।
एंट्री बाद में करेंगे। कैश अकाउंट पहले से बना हुआ होता है टैली में, ये मैं कई वीडियोस में आपको बता चुका हूं। फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर अकाउंट बनेगा। लिंक टू फिक्स असेट्स, कंट्रोल ए कर दीजिए। फिर अगला लेजर है एसी परचेज, सेम एज एसी अकाउंट बनेगा, फिक्स असेट से लिंक होगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। नेक्स्ट है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज्ड फ्रॉम रॉबिन मेडिको, तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स असेट्स होंगे। और एक और बनाना पड़ेगा आपको, रॉबिन मेडिको, ये क्रेडिटर होंगे चूंकि इनसे हम माल खरीद रहे हैं, तो आप सीआर लिख दीजिए जिससे आपको आगे ध्यान रहे। सन्ड्री क्रेडिटर से इनको लिंक करना होगा। फिर अगला लेजर जो अपन बनाएंगे, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, तो कंप्यूटर एक फिक्स्ड असेट बनेगा, कंप्यूटर अकाउंट फिक्स्ड असेट्स। और एक लेजर बनेगा मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, ये कौन होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर। अगेन कंट्रोल ए, ये कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है, हमको बहुत सारे एंटर नहीं करने होते हैं, सीधे एंटर करते ही मतलब सीधे कंट्रोल ए करते ही वो पूरा फॉर्म सेव हो जाता है। व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस हैं, तो अगला व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस के नाम से लेजर बनेगा, इनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस से लिंक कराएंगे। और एक बात समझ लीजिए, आप जब भी इस तरीके के अकाउंट्स ओनली वाले क्वेश्चंस बनाएंगे या ऐसे प्रोफेशनल लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, तो सभी खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही आप मान लीजिए या सभी को इनडायरेक्ट मान लीजिए, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी आप खर्चा मान सकते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बनता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसलिए आप लोगों को ये कोई चीज फॉलो नहीं करनी, कुछ भी मान सकते हैं आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने फिलहाल डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानने हैं सभी खर्चे। अगला है ओपन ए बैंक अकाउंट इन एसबीआई, तो आपका एसबीआई अकाउंट बनेगा, लिंक टू बैंक अकाउंट, ये सेव कर दीजिए कंट्रोल ए से। फिर अगला है इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड, इंटरनेट एक्सपेंसेस, इसको आप सेम एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानना है। अगला है स्टाफ सैलरी पेड बाय चेक, तो स्टाफ सैलरी अकाउंट, लिंक टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेम तरीका वही रहेगा। क्लिनिक रेंट पेड, सेम एज कंट्रोल ए। देन सेम तरीका कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट, अब देखिए यहां से रिसिप्ट शुरुआत हो रहा है, तो कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट, कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट, ये है डायरेक्ट इनकम, ठीक है, कंसल्टिंग फीस। नेक्स्ट वन इज अ विजिटिंग फीस रिसिप्ट, सेम तरीका विजिटिंग फीस रिसिप्ट, डायरेक्ट इनकम। नेक्स्ट वन कमीशन रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, डायरेक्ट इनकम, सेम एज ड्रेसिंग मटेरियल परचेज। अब देखिए ध्यान से, ड्रेसिंग मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो ये चूंकि खर्चा होता है, तो ड्रेसिंग मटेरियल एक्सपेंसेस आप मान सकते हो, क्योंकि ये कंज्यूमेबल माना जाता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आ जाएगा। सेम ऐसे ही ड्रेसिंग फीस रिसिप्ट है, तो ड्रेसिंग फीस रिसिप्ट ये डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आएगा। अब आप एस्केप करके बाहर आ जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में 1 बाय 1 एंट्री पास करते हैं। तो माय फर्स्ट एंट्री इज लाइक, ये डॉक्टर कुमार्स कैपिटल वाली एंट्री है, तो आपको ये एंट्री पास करनी होगी। F6 के अंदर कैश एंड डॉक्टर कुमार्स कैपिटल, ये पूरा अमाउंट है 9,50,000, आपको यहां लिखना होगा। तो इस एंट्री के करने से कैश अकाउंट चला जाएगा और कैपिटल बन जाएगी। नेक्स्ट है फर्नीचर परचेज 100,000 माने 1 लाख रुपए, तो F5 की एंट्री होगी फर्नीचर परचेज की 1 लाख रुपए, ये सिंपली एंट्री कंट्रोल है।
सेम एज एसी परचेज 50,000, तो ऊपर कैश फिर एसी 50,000, ये सिंपल तरीका। नेक्स्ट एंट्री आया मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज फ्रॉम रॉबिन मेडिको दिल्ली, ये उधार की एंट्री है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स माने कोई फिक्स असेट्स परचेज किए गए हैं, तो ऐसी एंट्री F7 में जाती है, आप याद कर लीजिए। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स परचेज अमाउंट है, याद करिए 50,000 रुपए। कहां से किया है अपन ने? रॉबिन मेडिको दिल्ली से, तो रॉबिन मेडिको आप सेलेक्ट करेंगे और यहां पर ये एंट्री इस तरीके से हो जाएगी F7। फिर अगली एंट्री है कंप्यूटर परचेज फ्रॉम मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली, तो कंप्यूटर परचेज सेम है क्योंकि उधार की एंट्री है, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना है 30,000 टू मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। सेम तरीका रहेगा, उधार की एंट्री जो चीज, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन को यूज में आएगी, इस वजह से इनको सिंपली हमें F7 में पास करना है। सेल परचेस की एंट्री प्रोफेशनल अकाउंट्स में माने सोसाइटीज, ट्रस्ट, इन तरीके के खातों में सेल परचेस की एंट्री नहीं होती है, याद कर लीजिए। अगला है व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस पेड 25,000, यानी पेमेंट की एंट्री होगी व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस पेड 25,000, आपको ऐसे एंट्री पास कर दी है। अगली एंट्री पर चलते हैं, लाइक ओपन अ बैंक अकाउंट इन SBI 1,50,000, तो F4 कॉन्ट्रा में एंट्री पास होगी SBI और इधर कैश 1,50,000। डिनोमिनेशंस लिख सकते हैं और ये एंट्री हो जाएगी। सेम एज नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एक्सपेंसेस पेड 1,000 रुपीज। इंटरनेट एक्सपेंसेस माने पेमेंट की एंट्री है, इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं 1,000। नेक्स्ट वन स्टाफ सैलरी पेड बाय चेक, ये एंट्री को ध्यान रखना है, पेमेंट की एंट्री तो होगी लेकिन चूंकि चेक से किया है तो इसलिए SBI आएगा और इधर स्टाफ सैलरी आ जाएगा। अमाउंट है स्टाफ सैलरी पेड बाय चेक 31,000, ऐसे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है क्लिनिक रेंट पेड 10,000, तो पेमेंट की एंट्री है लेकिन कैश में होगी क्योंकि इसमें नहीं लिखा कि चेक से किया हुआ है, तो क्लिनिक रेंट पेड 10,000, ऐसे। नेक्स्ट एंट्री है कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट 95,000, कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट की बात हो रही है अब, तो F6 पुश कर दीजिए, ऊपर तो कैश ही आएगा, नीचे कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट, फिर देखिए अमाउंट कितना है, कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट 95,000, इट इज 95,000, ठीक। अगली एंट्री है कंसल्टिंग फीस रिसिप्ट के अलावा विजिटिंग फीस रिसिप्ट 1,50,000, विजिटिंग फीस रिसिप्ट 1,50,000, तो रिसिप्ट में एंट्री होगी कैश और इधर विजिटिंग फीस रिसिप्ट 1,50,000। ये सिंपल तरीका होगा इस तरीके से। माय नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज कमीशन रिसिप्ट 1,40,000, तो कमीशन रिसिप्ट माने सेम ट्रांजैक्शन F6 में ही जाना है, कमीशन रिसिप्ट 1,40,000 आपको ऐसे नॉर्मली लिखना होगा। माय सेम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज अ ड्रेसिंग मटेरियल परचेज 5,000, ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका था, ये एक्सपेंसेस नेचर है और आपको सिंपली इस तरीके से इसका ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा 5,000 रुपए, ये हो गया। अब मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन बची ड्रेसिंग फीस रिसिप्ट 25,000, तो F6 क्या ट्रांजैक्शन होगा, ड्रेसिंग फीस रिसिप्ट आपको सिंपली ऐसे लिखना होगा, रिसिप्ट 25,000, एक प्रेस एंटर कर दीजिए। अब आप देखिए ये बहुत ट्रेमेंडस बन चुका है क्वेश्चन। पहले मैं आपको समझा दूं, मैं आपको बता रहा था कि ट्रस्ट, सोसाइटीज, एनजीओज या डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, इस तरीके के आप खाते बनाएंगे इन लोगों के, तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता है। तो अब चूंकि हमें ये यहां से हटाना होगा, हमें चाहिए इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, तो अब यहां पर F11 पुश करेंगे, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाएंगे और देखो यहां पर ये ऑप्शन मिल रहा है यूज इनकम एंड एक्सपेंसेस इन स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसको यस करेंगे, आप याद कर लीजिए, इस ऑप्शन को यस करेंगे, कंट्रोल ए करना है। अब आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली पर आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस
ये जो ऑप्शन है एक्टिवेट हो चुका है। नाउ हाउ टू व्यू इट, सिंपली पुश ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, प्रेस एंटर एंड नाउ वी कैन व्यू द इनकम एंड एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर कुमार प्रसाद कानपुर। आप ध्यान से देखें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं इनके, ओवरऑल इनका टोटल डायरेक्ट इनकम आ रहा है ओवरऑल। अब इनका निकल के आ गया फाइनली एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 3,38,000। आप समझ गए होंगे, बहुत ट्रेमेंडियस था। इस तरीके के अकाउंट्स एक्चुअली यूट्यूब पर ये वाली चीज बहुत कम समझाई गई है, लेकिन कंप्यूटर पुराण पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको डेप्थ से डेप्थ नॉलेज देने की, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से कॉन्शियस हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज मिले। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो के ठीक नीचे जो रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब करना है आपको, और सब्सक्राइब के साथ बेल भी करना है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम लेटेस्ट इसकी टेक्नोलॉजीज वाली ऐसी वीडियोस लॉन्च करते जा रहे हैं लगातार, जिससे आपको सबसे पहले अलर्ट्स मिलेंगे और आप नॉलेजफुल हो पाएंगे। और एक बात, अगर आपने ये अपना वीडियो सब्सक्राइब कर रखा है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे हमें पता लगता रहे कि आपको फर्दर नॉलेज की आवश्यकता है और किस लेवल पर है। और अपने फ्रेंड्सों को भी बताइए इसके बारे में। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी नॉलेज ली है। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।